2025 में ब्रिक्स में 2025 में ब्रिक्स में साझेदार देश के रूप में शामिल होने वाला 10वां देश कौन बना है? 2025 में ब्रिक्स में साझेदार देश के रूप में शामिल होने वाला 10वां देश कौन बना है? तो बोलोगे सर वियतनाम बना है। कौन बना है मेरे प्यारे लाल एवं लालियों? तो बोलोगे सर वियतनाम बना है ब्रिक्स में साझेदार होने वाला 10वां देश 2025 में। अच्छा, ब्रिक्स में साझेदार कौन कौन से देश हैं? तो याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, वियतनाम है। कौन है? तो बोलोगे सर वियतनाम है, बेलारूस है, बोलीविया है, कजाकिस्तान है, क्यूबा है, मलेशिया है, नाइजीरिया है, थाईलैंड है, युगांडा है और उज्बेकिस्तान है मेरे प्यारे बच्चों। तो ब्रिक्स में साझेदार देश के रूप में शामिल होने वाला 10वां देश कौन बना है? वियतनाम बना है। तो आप बता दो कमेंट बॉक्स में कि वियतनाम की राजधानी क्या है मेरे प्यारे बच्चों। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, यहां बात हो रही है ब्रिक्स के बारे में, तो बी फॉर हो जाएगा ब्राजील, आर फॉर हो जाएगा रसिया, आई फॉर हो जाएगा इंडिया, सी फॉर हो जाएगा चाइना। और इस 4 देशों ने मिलकर के ब्रिक्स की स्थापना की थी। उसके बाद 2010 में साउथ अफ्रीका ज्वाइन किया ब्रिक्स में मेरे प्यारे बच्चों। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, देखो 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जो हुआ था वो रूस के कजान में हुआ था। अगर मैं पूछूं कि 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहां हुआ था, तो बोलोगे रूस के कजान में हुआ था। ब्रिक्स में सदस्य देश की संख्या जो है वो 9 है। कौन कौन है? तो ब्राजील है, रसिया है, इंडिया है, चाइना है, साउथ अफ्रीका है, ईरान है, इजिप्ट है, इथोपिया है और संयुक्त अरब अमीरात है। संस्थापक देश कौन है ब्रिक्स का? तो ब्राजील, रसिया, इंडिया और चाइना। ब्रिक्स की स्थापना कब हुई? तो 16 जून 2009 को ब्रिक्स की स्थापना हुई थी मेरे प्यारे बच्चों। तो हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, हॉकी इंडिया मास्टर्स कप के उद्घाटन की मेजबानी कौन करेगा? हॉकी इंडिया मास्टर्स कप के उद्घाटन की मेजबानी जो करेगा वो मेजर राधा कृष्णन हॉकी स्टेडियम करेगा। मेजर राधा कृष्णन हॉकी स्टेडियम करेगा। और ये जो हॉकी स्टेडियम है मेरे प्यारे बच्चों कहाँ है? तो बोलोगे सर ये हॉकी स्टेडियम जो है वो चेन्नई में है। कहाँ है? तो चेन्नई में। याद रखना ये हॉकी स्टेडियम कहाँ है? तो बोलोगे चेन्नई में है। और चेन्नई से याद रखना चेपक स्टेडियम कहाँ है मेरे प्यारे बच्चों? तो बोलोगे चेपक स्टेडियम जो है, चेपक स्टेडियम कहाँ है? तो चेन्नई में है। फिर से मेरे प्यारे बच्चों, चेपक स्टेडियम चेन्नई में है। अच्छा, भुवनेश्वर में मेरे प्यारे बच्चों कलिंग स्टेडियम है। कौन सा स्टेडियम है? तो बोलोगे कि सर कलिंग स्टेडियम जो है ये भुवनेश्वर में है। अच्छा, दिल्ली में मेरे प्यारे बच्चों, दिल्ली में आपका याद रखना अरुण जेटली स्टेडियम है। कौन सा स्टेडियम है? तो क्या बोलोगे? अरुण जेटली स्टेडियम है। अगर मुंबई के बारे में बात करें तो मुंबई में मेरे प्यारे बच्चों कौन सा स्टेडियम है? तो बोलोगे वानखेड़े स्टेडियम मेरे प्यारे बच्चों कहाँ है? तो बोलोगे मुंबई में है। और हॉकी इंडिया मास्टर्स कप का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो क्या बोलोगे? राधा कृष्णन हॉकी स्टेडियम में किया गया है। और ये राधा कृष्णन हॉकी स्टेडियम जो है ये कहाँ है? तो चेन्नई में है मेरे प्यारे बच्चों देखो। तो अब बात करते हैं हॉकी के बारे में। तो हॉकी देखो, हॉकी का पहला क्लब का नाम था ब्लैक हिथ एंड एवी क्लब, जिसकी स्थापना 1861 में इंग्लैंड में हुई थी। हॉकी का पहला क्लब का नाम क्या था? तो क्या बोलोगे? ब्लैक हिथ एंड एवी क्लब, जिसकी स्थापना 1861 में इंग्लैंड में हुई थी। और हॉकी में खिलाड़ियों की संख्या जो होती है वो 11 होती है। हॉकी का महत्वपूर्ण ट्रॉफी जो है वो कौन कौन सा है? तो बेटन कप है, रंगास्वामी कप है, आगा खां कप है, बेगम रसूल ट्रॉफी है, महाराजा रंजीत सिंह गोल्ड कप है, लेडी रतन टाटा ट्रॉफी हॉकी में दिया जाता है, गुरु नानक चैंपियनशिप, ध्यानचंद्र ट्रॉफी, नेहरू ट्रॉफी, सिंधिया गोल्ड कप, मुरुगप्पा गोल्ड कप, वेलिंगटन कप और इंदिरा गांधी गोल्ड कप जो है मेरे प्यारे बच्चों ये हॉकी में दिया जाता है। और दुनिया का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम जो मेरे प्यारे बच्चों है वो कौन सा स्टेडियम है? तो राउरकेला में है। राउरकेला में मेरे प्यारे बच्चों बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम है। राउरकेला में जो दुनिया का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम है ये याद रखना। अच्छा देखो, शिवाजी स्टेडियम मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न क्या है? शिवाजी स्टेडियम ये दिल्ली में है। कलिंग स्टेडियम भुवनेश्वर में है। सिलारू हॉकी स्टेडियम शिमला में है। लिवैली हॉकी स्टेडियम लंदन में है। मेजर ध्यानचंद स्टेडियम दिल्ली में है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम जो है वो रायपुर में है मेरे प्यारे बच्चों। तो हॉकी का पहला क्लब का नाम क्या है? ब्लैक हिथ एंड
इंग्लैंड एबी क्लब। और इस क्लब की स्थापना कब हुई थी बोलोगे? 1861 में इस क्लब की स्थापना हुई थी, इंग्लैंड में हुई थी। इसमें कुल कितने खिलाड़ी हैं तो बोलोगे 11 खिलाड़ी हैं मेरे प्यारे बच्चों। और शिवाजी स्टेडियम कहाँ है तो दिल्ली में है शिवाजी स्टेडियम। मुरुगप्पा गोल्ड कप का संबंध किस खेल से है तो बोलोगे हॉकी से है मेरे प्यारे बच्चों। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों आप बता दो कि कलिंग स्टेडियम जो है ये कहां पर है। अब देखो हॉकी की सर्वोच्च संस्था का नाम है इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, और इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का मुख्यालय है लुसाने में। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहां है? लुसाने में। और इसकी स्थापना हुई थी 7 जनवरी 1924 को। और इसके प्रेसिडेंट कौन है? तैयब इकरम है इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के प्रेसिडेंट। और सीईओ कौन है तो क्या बोलोगे? थैरी विल हैं इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के सीईओ मेरे प्यारे बच्चों। देखो हॉकी का जादूगर के नाम से जानते हैं मेजर ध्यानचंद्र को। हॉकी का जादूगर के नाम से किसे जानते हैं? मेजर ध्यानचंद्र को जानते हैं। और इन्हीं की जयंती पर राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। भारत ने अपना पहला हॉकी का वर्ल्ड कप 1975 में जीता था, और यह हुआ कहां था? मलेशिया में हुआ था, और उपविजेता था पाकिस्तान। तो हॉकी वर्ल्ड कप मेरे प्यारे बच्चों 2023 का आयोजन हुआ था भारत में, और विजेता कौन था? जर्मनी। और उपविजेता कौन था तो क्या बोलोगे? बेल्जियम था मेरे प्यारे बच्चों। अगर हम बात करें प्रथम हॉकी वर्ल्ड कप जो हुआ था ये कहां हुआ था तो क्या बोलोगे? सर प्रथम हॉकी वर्ल्ड कप जो हुआ था ये बार्सिलोना स्पेन में हुआ था। और कब हुआ था? 1971 में हुआ था। विजेता कौन था? पाकिस्तान। और उपविजेता कौन था तो हॉकी। दोस्तों उपविजेता कौन था? स्पेन। पाकिस्तान और भारत का राष्ट्रीय खेल जो है वो हॉकी ही है, ये याद रखना है। तो मैंने क्या बोला? हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन जो हुआ वो भारत में हुआ, विजेता जर्मनी था और उपविजेता कौन था? बेल्जियम था। प्रथम वर्ल्ड कप जो हॉकी का हुआ था वो 1971 में हुआ था। आयोजन बार्सिलोना स्पेन में हुआ था। विजेता कौन था? पाकिस्तान। और उपविजेता कौन था? स्पेन था। आप बताओ कमेंट बॉक्स में कि स्पेन का राष्ट्रीय खेल क्या है। अब देखो भारत ने हॉकी का वर्ल्ड कप पहली बार कब जीता? 1975 में जीता। इसका आयोजन कहां हुआ था? मलेशिया में। और उपविजेता कौन था? पाकिस्तान था। भारत और पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल मेरे प्यारे बच्चों क्या है तो बोलोगे हॉकी है, भारत और पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल। अब मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न हमारा है अंतरराष्ट्रीय घरेलू कामगार दिवस कब मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय घरेलू कामगार दिवस कब मनाया जाता है तो आप बोलोगे कि सर ये दिवस जो मनाया जाता है ना ये 16 जून को मनाया जाता है। क्या बोलोगे कि अंतरराष्ट्रीय घरेलू कामगार दिवस कब मनाया जाता है तो बोलोगे कि सर 16 जून को मनाया जाता है। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ए नंबर वाला हो जाएगा कि अंतरराष्ट्रीय घरेलू कामगार दिवस 16 जून को मनाया जाता है। अब देखो दोस्तों जून महीने में और कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए वो सभी को हम इस वीडियो में करते हैं एक बार कवर, क्योंकि रिवीजन बहुत ही जरूरी है। देखो विश्व दूध दिवस कब मनाया गया तो क्या बोलोगे कि सर 1 जून को मनाया गया विश्व दूध दिवस। अच्छा श्वेत क्रांति के जनक कौन है तो इसका जवाब दे दो आप कमेंट बॉक्स में। अंतरराष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस मनाया गया कब तो 1 जून को मनाया गया अंतरराष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस। हैप्पी ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स कब मनाया गया तो 1 जून को मनाया गया। अंतरराष्ट्रीय यौन कर्मी दिवस कब मनाया गया? 2 जून को मनाया गया। विश्व साइकिल दिवस कब मनाया गया? 3 जून को। और साइकिल के आविष्कारक कौन थे तो मैकमिलन थे, याद रखना। देखो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया गया और इस पर्यावरण दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिंदूर का पौधा लगाया है। तो विश्व पर्यावरण दिवस मेरे प्यारे बच्चों 5 जून को मनाया गया और इस बार के पर्यावरण दिवस का थीम याद रखना, एग्जाम में आना ही आना है। तो प्लास्टिक प्रदूषण को हराओ अर्थात बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन इस बार के पर्यावरण दिवस का थीम था मेरे प्यारे लाल एवं लालियो। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, देखो राष्ट्रीय नेत्र वस्त्र दिवस कब मनाया जाता है तो बोलोगे कि सर 6 जून को मनाया जाता है राष्ट्रीय नेत्र वस्त्र दिवस। विश्व कीट दिवस कब मनाया जाता है तो बोलोगे 6 जून को। अच्छा विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है तो यह मनाया जाता है 7 जून को और इस बार के विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस का थीम था फूड सेफ्टी साइंस इन एक्शन। देखो थीम बहुत महत्वपूर्ण है, अब दिवस नहीं बल्कि थीम पूछता है एग्जाम में जिसके महत्वपूर्ण होते हैं। विश्व मस्तिष्क ट्यूमर दिवस 8 जून को मनाया जाता है। विश्व महासागर दिवस 8 जून को मनाया जाता है और इस बार के महासागर दिवस का थीम था वंडर सस्टेनिंग व्हाट सस्टेन्स अस।
विश्व प्रत्यानंद दिवस कब मनाया जाता है? तो क्या बोलोगे मेरे प्यारे बच्चों कि 9 जून को मनाया जाता है। अच्छा, विश्व बाल श्रम निषेध दिवस 12 जून, विश्व रक्तदाता दिवस 14 जून, वैश्विक पवन दिवस 15 जून। विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया गया? तो 14 जून को मनाया गया। और इस बार के रक्तदाता दिवस का थीम था गिव ब्लड गिव होप, गिव ब्लड गिव होप टुगेदर वी सेव लाइव्स। यही थीम था इस बार के विश्व रक्तदाता दिवस का मेरे प्यारे बच्चों। अच्छा, वैश्विक पवन दिवस कब मनाया गया? तो 15 जून को। और इस बार के पवन दिवस का थीम था डे ऑफ कम्युनिटी एक्शन। यही थीम था इस बार के पवन दिवस का मेरे प्यारे बच्चों। अच्छा, अंतरराष्ट्रीय पारिवारिक धन प्रेषण दिवस 16 जून और विश्व मरुस्थलीय एवं सूखा रोकथाम दिवस 17 जून को मनाया जाता है। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है कि हाल ही में किस देश के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस, हाल ही में किस देश के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ, देखो मैंने क्या बोला, हाल ही में किस देश के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस 3 से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया है? तो आप बोलोगे साइप्रस। मेरे प्यारे बच्चों, किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया है? तो आप क्या बोलोगे मेरे प्यारे लाल एवं लाली हो? बोलोगे साइप्रस। और साइप्रस की राजधानी क्या है? तो निकोसिया है। और साइप्रस की मुद्रा क्या है? इसका जवाब दे दो आप कमेंट बॉक्स में। फिजी की राजधानी क्या है? तो दोस्तों सूबा है। लेबनान की राजधानी क्या है? बेरूत। और अजरबैजान की राजधानी क्या है? तो बोलोगे बाकू है। अब देखो, तो साइप्रस का सर्वोच्च सम्मान था ना ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ रियोस 3। इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया है राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलिडेस के द्वारा। क्रिस्टोडोलिडेस के द्वारा दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को साइप्रस का सर्वोच्च सम्मान दिया गया है। ये याद रखना आपको है मेरे प्यारे बच्चों। हमारा अगला प्रश्न है फीफा क्लब विश्व कप 2025 का आयोजन कहां होगा? फीफा क्लब विश्व कप 2025 का आयोजन कहां होगा मेरे प्यारे बच्चों? तो आप बोलोगे सर ये देश जो है ये वो देश है जिस देश के बीच 49वीं समांतर रेखा है। तो अब सोच रहे होगे कि सर 49वीं समांतर रेखा तो 2 देशों के बीच है ना, तो 2 देश कौन कौन सा? तो एक अमेरिका है और दूसरा कनाडा है। और ऑप्शन में कनाडा है क्या नहीं है ना, तो क्या आंसर हो जाएगा? ए नंबर वाला हो जाएगा कि सर इसका राइट आंसर अमेरिका हो जाएगा। और अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? क्या बोलोगे? जो बाइडेन है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति कौन है मेरे प्यारे बच्चों? जेडी वेंस है। और अमेरिका की करेंसी क्या है? डॉलर। अच्छा, अमेरिका की राजधानी क्या है? तो वॉशिंगटन है। वॉशिंगटन में माइक्रोसॉफ्ट का मुख्यालय है। वॉशिंगटन में मेरे प्यारे बच्चों वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय है। वॉशिंगटन में आईएमएफ का मुख्यालय है। ये सारी बातें आपको याद रखना है। तो फीफा क्लब विश्व कप 2025 का आयोजन जो होगा वो अमेरिका में होगा। और फीफा दोस्तों ये फुटबॉल की संस्था है फीफा, जिसका फुल फॉर्म होता है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। फीफा का फुल फॉर्म क्या है? तो बोलोगे फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। और इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख में है। और इसकी स्थापना 21 मई 1904 को हुई। और इसके प्रेसिडेंट है फीफा के गियानी इन्फेंटिनो। ये भी आपको याद रखने हैं मेरे प्यारे बच्चों। अब देखो हम बात कर रहे थे फुटबॉल के बारे में ना, तो फुटबॉल के याद रखना महत्वपूर्ण स्टेडियम को विवेकानंद युवा भारतीय स्टेडियम कोलकाता, वेम्बले स्टेडियम लंदन, ब्रुकलैंड स्टेडियम दोस्तों इंग्लैंड, अंबेडकर स्टेडियम दिल्ली, ये याद रखना आपको है। अच्छा, फुटबॉल का महत्वपूर्ण शब्दावली भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे फुल बैक, हाफ बैक, स्ट्राइकर, सेंटर, पेनल्टी किक, फ्री किक, रेफरी, टाई ब्रेकर और हेड हैंडबॉल शब्दावली का प्रयोग किस खेल में होता है मेरे प्यारे लाल एवं लालियो? तो बोलोगे सर फुटबॉल में होता है। और फॉसे फुटबॉल, फॉसे फ्रांस, तो फुटबॉल देखो फुटबॉल देखो फॉ दोनों आ रहा है, तो फ्रांस और ब्राजील का राष्ट्रीय खेल फुटबॉल है मेरे प्यारे बच्चों। ये भी आपको याद रखना है। अच्छा, बात कर लेते हैं महत्वपूर्ण ट्रॉफी के बारे में ना मेरे प्यारे बच्चों। तो रोवर्स कप, डुरंड कप, संतोष ट्रॉफी, सुब्रतो कप, आशुतोष मुखर्जी शील्ड कप, बीसी राय कप, कोलंबो कप और मर्डिका कप का संबंध किस खेल से है? तो बोलोगे कि सर फुटबॉल से है। मेरे प्यारे बच्चों, हम अब बढ़ते हैं अपने प्यारे से प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों क्या है? देखो, हाल ही में मेटा ने भारत में अपना नया मैनेजिंग डायरेक्टर किसे बनाया है? हाल ही में मेटा ने भारत में अपना नया मैनेजिंग डायरेक्टर किसे बनाया है मेरे प्यारे बच्चों? तो याद रखना
अरुण श्रीनिवास को बनाया है? इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर वाला, कि हाल ही में मेटा ने भारत में अपना नया मैनेजिंग डायरेक्टर किसे बनाया है? तो क्या बोलोगे? अरुण श्रीनिवास को बनाया है मेरे प्यारे बच्चों। अब देखो अरुण श्रीनिवास को बनाया है ना, तो मेरे प्यारे बच्चों और भी कुछ महत्वपूर्ण अध्यक्ष और चेयरमैन है, जैसे प्रधानमंत्री सलाहकार एवं पुस्तकालय का निर्देशक किसे बनाया गया है? तो क्या बोलोगे मेरे प्यारे बच्चों आप कि सर इस देखो ये जो प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय के निर्देशक जो बने हैं वो बने हैं अश्वनी लोहानी। फिर से अगर मैं पूछूंगा कि रक्षा संपदा का नया महानिर्देशक किसे बनाया गया है? तो शैलेंद्र नाथ गुप्ता को बनाया गया है। अगर मैं पूछूं कि प्रधानमंत्री का आर्थिक सलाहकार परिषद का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो बोलोगे एस महेंद्र देव को बनाया गया है। भारतीय उर्वरक संघ के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो बोलोगे शैलेश सी मेहता बने हैं मेरे प्यारे बच्चों। अगर मैं पूछूं टीवीएस मोटर के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो आप बोलना मेरे प्यारे लाली बम लालियो कि सर सुदर्शन बेनू को बनाया गया है टीवीएस मोटर का अध्यक्ष। इंडिगो के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो बोलोगे विक्रम सिंह मेहता जो है वो इंडिगो के नए अध्यक्ष बने हैं। भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो BR गवई बने हैं। अच्छा, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? इसका जवाब दे दो आप कमेंट बॉक्स में मेरे प्यारे बच्चों। देखो तो मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? बोलोगे ज्ञानेश कुमार। मुख्य चुनाव आयुक्त मेरे प्यारे बच्चों कौन है? ज्ञानेश कुमार हैं। अच्छा, CRPF के महानिदेशक कौन है? तो बोलोगे ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह मेरे प्यारे बच्चों। अच्छा, इसरो के नए अध्यक्ष कौन है? तो वी नारायणन। अच्छा, भारतीय रिजर्व बैंक का 26वां गवर्नर किसे बनाया गया है? संजय मल्होत्रा को। नासा के नए प्रमुख कौन है? तो जेरेड इसाकमैन है। अच्छा, फिक्की के नए अध्यक्ष कौन है? हर्षवर्धन अग्रवाल। और फिक्की की स्थापना कब हुई? इसका जवाब आप दे दो मेरे प्यारे बच्चों कमेंट बॉक्स में। अब देखो यूरोपीय परिषद के नए अध्यक्ष हैं एंटोनियो कोस्टा। भारतीय तटरक्षक बल के नए अध्यक्ष बने एस परमेश। नाटो के नए महासचिव हैं मार्क रूट। BSNL के अध्यक्ष और प्रबंधक निर्देशक कौन बने? रॉबर्ट जेरार्ड रवि। और असम राइफल के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो विकास लखेरा बने हैं। और एशियाई क्रिकेट परिषद के नए अध्यक्ष बने हैं सम्मी सिल्वा मेरे प्यारे बच्चों। एशियाई क्रिकेट परिषद के नए अध्यक्ष बने हैं। अच्छा, कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन के नए CMD कौन है? संतोष कुमार झा। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के नए अध्यक्ष कौन है? नवाब सलाम। ITBP के महानिदेशक कौन है? राहुल सरगोत्रा। और ADB के 11वें अध्यक्ष कौन बने हैं? तो बोलोगे मसातो कांडा मेरे प्यारे बच्चों। ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक। और इसका हेडक्वार्टर कहां है ADB का? आप बताओ कमेंट बॉक्स में मेरे प्यारे बच्चों। देखो मैं अब आपसे बार बार इसलिए पूछ रहा हूं ना क्योंकि मैंने इतना बार कराया है कि अब आप भी तो बताओ मेरे प्यारे बच्चों, आप भी तो सीखो। मैं चाहता हूं आप भी सीखो, आप भी प्रयास करो, आप भी सफल बनो मेरे प्यारे बच्चों। इसलिए आप कमेंट बॉक्स में जवाब दिया करो। अब मेरे प्यारे बच्चों देखो तो अगला प्रश्न है, भारत में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की 11वीं वर्षगांठ मेरे प्यारे बच्चों। भारत में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की 11वीं वर्षगांठ के लिए राष्ट्रीय मेजबान कौन सा शहर चुना गया है? तो विशाखापट्टनम को चुना गया है। इसका आंसर राइट वाला क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? तो आप बोलोगे सर बी नंबर वाला हो जाएगा। तो याद रखना इस बार जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 में हो रहा है इसका राष्ट्रीय मेजबान शहर कौन बना? तो क्या बोलोगे? विशाखापट्टनम बना है मेरे प्यारे बच्चों। विशाखापट्टनम जो है वो आंध्र प्रदेश का शहर है, ये भी आपको याद रखना है। भारत की पहली डिजिटल और जातीय आधारित जनगणना कब पूरी होगी? भारत की पहली डिजिटल और जातीय आधारित जनगणना मेरे प्यारे बच्चों कब पूरी हो जाएगी? तो बोलोगे 2027 में पूरी हो जाएगी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर वाला मेरे प्यारे लाल एवं लालियो। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों तो अब यहां से प्रश्न बनता है जनगणना 2025 कितने चरण में की जाएगी? तो 2 चरणों में की जाएगी। कितने चरणों में की जाएगी? 2 चरणों में। जनगणना 2025 की तैयारी की समीक्षा कौन कर रहा है? तो गृह मंत्रालय कर रहा है। और गृह मंत्री कौन है? क्या बोलोगे? अमित शाह है मेरे प्यारे बच्चों। जनगणना 2025 की अधिसूचना किस दिन जारी की गई है? तो बोलोगे 16 जून 2025 को जारी की गई है मेरे प्यारे बच्चों। हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश की खुफिया एजेंसी जिसका नाम मेरे प्यारे बच्चों क्या है? देखो तो खुफिया एजेंसी का नाम है MI6। तो MI6 की पहली महिला प्रमुख ब्लेज मैट्रेवेली को नियुक्त किया गया है। हाल ही में किस देश की खुफिया एजेंसी है?
MI6, जिसकी पहली महिला प्रमुख जो बनी है वो बनी है ब्लेज मैटरवेली। तो याद रखना ये ब्रिटेन की दोस्तों, ब्रिटेन अर्थात यूनाइटेड किंगडम, इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर वाला मेरे प्यारे लाल एवं लालियो। तो मैंने क्या बोला कि MI6 की पहली महिला प्रमुख कौन बनी है, ब्लेज मैटरवेली को नियुक्त किया गया है। ब्रिटेन की ये संस्था दोस्तों है, खुफिया एजेंसी है MI6 मेरे प्यारे बच्चों। अब ब्रिटेन की है ना, तो ब्रिटेन से क्या प्रश्न बनता है, तो ब्रिटेन अर्थात यूनाइटेड किंगडम, तो यूनाइटेड किंगडम की राजधानी क्या है, बोलोगे लंदन है मेरे प्यारे बच्चों। अगर मैं पूछूं इसकी करेंसी क्या है, तो क्या बोलोगे पाउंड स्टर्लिंग है यूनाइटेड किंगडम की करेंसी मेरे प्यारे बच्चों। क्या है करेंसी, तो क्या बोलोगे पाउंड स्टर्लिंग। और यहाँ के पीएम कौन है, तो क्या बोलोगे कीर स्टमर है। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय लंदन में है, राष्ट्रमंडल का मुख्यालय लंदन में है, और अंतरराष्ट्रीय समुद्री व्यापार संगठन का मुख्यालय मेरे प्यारे बच्चों कहां है, तो बोलोगे लंदन में है। अगला प्रश्न है बनी हॉप बाउंड्रीज कैच को अवैध घोषित करने वाला नया नियम किस संस्था ने जारी किया है, तो बोलोगे MCC ने जारी किया है। इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों कि बी नंबर वाला हो जाएगा कि बनी हॉप बाउंड्रीज कैच को अवैध घोषित करने वाला नया नियम किस संस्था ने जारी किया है, तो क्या बोलोगे MCC ने जारी किया है। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर वाला। अब यह नया नियम दोस्तों ICC के द्वारा 17 जून 2025 से लागू होगा। नया नियम 17 जून से बांग्लादेश और श्रीलंका के बीच शुरू हो रहे, बांग्लादेश और श्रीलंका, देखो दोस्तों नया नियम जो है 17 जून से बांग्लादेश और श्रीलंका के बीच शुरू हो रहे टेस्ट सीरीज में लागू होगा, ये याद रखना। तो बनी हॉप बाउंड्रीज कैच को अवैध घोषित करने वाला नया नियम मेरे प्यारे बच्चों मेलबर्न क्रिकेट क्लब ने जारी किया है, याद रखना। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर वाला MCC, और ICC द्वारा इसे लागू किया जाएगा 17 जून 2025 को। तो मेरे प्यारे बच्चों अब जान लेते हैं थोड़ा सा क्रिकेट के बारे में। अब देखो क्रिकेट, तो क्रिकेट की सर्वोच्च संस्था का नाम क्या है, तो बोलोगे इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का मुख्यालय दुबई में है। इसकी स्थापना हुई 15 जून 1909 को, और इसके चेयरमैन कौन है, जय शाह हैं, और इसके डिप्टी चेयरमैन कौन है, तो क्या बोलोगे इमरान ख्वाजा है मेरे प्यारे बच्चों। अच्छा देखो क्रिकेट की शुरुआत जो हुई थी ना वो इंग्लैंड में हुई थी, और क्रिकेट का पहला क्लब का नाम है हैम्बल्डन क्रिकेट क्लब, जिसकी स्थापना 1760 में हुई थी। और क्रिकेट का दूसरा क्लब है मैरीलिबोन क्रिकेट क्लब, जिसकी स्थापना 1787 में हुई थी। और इसी मैरीलिबोन क्रिकेट क्लब ने मेरे प्यारे बच्चों बनी हॉप बाउंड्रीज कैच को अवैध घोषित करने का नया नियम पारित किया है, जारी किया है, और ICC इसे 17 जून 2025 से लागू करेगा। और यह नया नियम 17 जून से बांग्लादेश और श्रीलंका के बीच शुरू हो रहे टेस्ट सीरीज से लागू होगा। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों प्रथम वर्ल्ड कप जो हुआ था क्रिकेट वाला वो 1975 में हुआ था, और ये वर्ल्ड कप आयोजन हुआ था इंग्लैंड में। विजेता था वेस्ट इंडीज और विजेता था ऑस्ट्रेलिया। अगर बात करें T20 वर्ल्ड कप के बारे में 2007 में शुरू हुआ था, दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। विजेता कौन था, भारत, और उपविजेता कौन था, तो पाकिस्तान था मेरे प्यारे बच्चों। प्रथम टेस्ट मैच जो हुआ था वो कब हुआ था, 1877 में हुआ था। कहां हुआ था, मेलबर्न में हुआ था। विजेता कौन था, तो ऑस्ट्रेलिया। उपविजेता कौन था, इंग्लैंड। और क्रिकेट में खिलाड़ियों की संख्या मेरे प्यारे बच्चों 11 होती है। अब देखो रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, कूच बिहार कप, दिलीप ट्रॉफी और देवधर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है मेरे प्यारे बच्चों, तो बोलोगे क्रिकेट से है। मैं सारा नहीं बताया हूं, कुछ ही बताया हूं जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, कूच बिहार कप, दिलीप ट्रॉफी और देवधर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है मेरे प्यारे बच्चों, तो बोलोगे क्रिकेट से है। मेरे प्यारे बच्चों यह जानकारी आपको कैसी लग रही है, इसका फीडबैक आप दिया करो मेरे प्यारे बच्चों। तो देखो हम बढ़ते हैं अपने प्यारे से अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न दोस्तों मैं प्रत्येक दिन आपको 10 प्रश्न ही करवाता हूं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और मैंने कल आपसे 3 प्रश्न किया था कि ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2025, ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2025 में ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं, तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो बने हैं। और ये जो ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप है ये कहां हो रहा है, सऊदी अरब के रियाद में हो रहा है। किस राज्य ने उद्योग क्रांति की शुरुआत की है, पंजाब ने। और वैश्विक पवन दिवस कब मनाया गया है, तो 15 जून को मनाया गया है वैश्विक पवन दिवस। आज का आपका 3 प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है कि किस देश ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन 2025 जीता है, किसको हरा करके, तो ऑस्ट्रेलिया को हरा करके। किस देश ने जीता है। भारत का पहला महावत गांव कौन घोषित हुआ है, और भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम कहां बनाया गया है। तो इस तीनों प्रश्नों का जवाब मेरे प्यारे बच्चों कमेंट बॉक्स के सेक्शन में दो आप। और यह जानकारी कैसी लगी इसका फीडबैक आप अवश्य देना। और हाँ मेरे प्यारे बच्चों इस वीडियो का PDF आपको टेलीग्राम पर मिलेगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे बच्चों।